झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, जो दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र हैं। वहीं भाजपा ने बाबूलाल सोरेन को फिर से मैदान में उतारा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे हैं। हम लोगों ने पार्टी से रामदास सोरेन जी, जो दिवंगत हमारे मंत्री रहे हैं, उनके बेटे को हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। सोमेश चंद्र सोरेन का नाम है और बिहार में अभी चीजें वार्ता के चरण में है और बहुत जल्द उसका पता चलेगा। झारखंड के घाटशिला विधानसभा में 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा से दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। पिता के निधन के बाद घाटशिला विधानसभा की राजनीति में वे सक्रिय हुए थे। बीते 13 अक्टूबर को सोमेश घाटशिला अनुमंडल कार्यालय से नामांकन पत्र भी खरीद लिया था। जितने भी बाबा का अधूरा काम सारे काम को हम जनता के आशीर्वाद से पूरा करेंगे, यही हम भरोसा दिलाते सबको नमस्कार। वहीं दूसरी तरफ 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा से करारी शिकस्त खाने के बाद एक बार फिर अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को जितवाने की चुनौती पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2024 से पहले जितने भी उपचुनाव हुए थे, उन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त झारखंड में हुई है। उसके बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथों हार का सामना करने के बाद एक बार फिर झारखंड बीजेपी के नेताओं के सामने ये चुनौती है, वो 2025 में जीत से अपना खाता खोले। जाहिर है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता घाटशिला में कैंप कर रहे हैं, जिसकी कमान खुद प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने थाम रखी है। हमें माटी को भी बचानी है, जमीन को भी बचानी है और बेटी को भी बचानी है, और झारखंड को दलालों से बचाना है, बिचौलियों से बचाना है, भ्रष्टाचारियों से बचाना है, लुटेरों से बचाना है। 2024 के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद हो रहे इस उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई है। जाहिर है, दोनों ही दल अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकेंगे। 17 तारीख को दोनों ही दल के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दूसरी तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मौजूद रहेंगे। जाहिर है, मैदान में भले ही सोमेश और बाबूलाल हों, लेकिन ये लड़ाई बाबूलाल और हेमंत के बीच की है। देखना दिलचस्प होगा कि इस उपचुनाव में पलड़ा किसका भारी रहता है।